सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रिश्वत और सिफारिश के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का अहलकार शिकायत कुनंदा से मुसलसल राबते में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमा दायर जबकि 11,779 निपटाए गए। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। शरीयत कोर्ट की खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में कहा गया कि अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज ना राइज हैं और ना उनकी कोई अहमियत। इस्लाम से कबल ज़माने जहालत में ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। आम दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। और इस एक महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 टियर सिस्टम कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मजीद गुंजाइश मेरे नज़दीक 15 रुपए की निकल सकती है। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। राना तनवीर की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ टॉक, कहा कि 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 जबकि रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों में तकसीम होगी। इस रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मौसम बहार 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। ग्रीन हाउसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 19 से 22 मार्च तक दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मौशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफ़ा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर बात होगी। गज़ा की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इदारे मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि फ़ौजी जवानों ने पेशा वराना महारत से सैकड़ों जानें बचाई हैं। दहशतगर्दी को एक बार फिर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़म का अदा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा कि गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे।
ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे? साने जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियां कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों से बरामद होने वाले 3 दस्ती बमों को नकारा बना दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगियों पर गोलियों के निशान और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। बोगियां मरम्मत के बाद सफ़र के लिए रवाना की जाएंगी। मुतासरा बोगियों को पहले मरहले में मच पहुंचाया गया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अरकान पार्लिमान और अमायदीन से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की मजमूई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दो 2023 में पेश आए यूनान कश्ती हादसे में 262 अफराद जाँ बहक हुए। कश्ती में 300 पाकिस्तानी सवार थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ बताया कि 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानी और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पाक बहरिए के जहाज़ असलत रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड के हुक्काम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PNS असलत के कमांडिंग अफसर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम और कमांडेंट कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सलीम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से कराची की डेवलपमेंट पैकेज की बात की, हैदराबाद के डेवलपमेंट पैकेज की बात की, उस पर आमद दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। यकीनन MKM की राब्ता कमेटी MKM जराकीन असम्बली आपस में बैठेंगे, मशवरा करेंगे, फैसला करेंगे। MKM एक बार फिर वफाक से नाराज। वजह तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की अदम फराहमी बनी। सीनियर रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कराची और हैदराबाद के लिए 15 अरब रुपए जारी करने का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं हो सका। मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद हमने अपनी नाराज़गी से मुतालिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। वज़ीर अल सिंध की चीन के कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। CPEC के जारी मंसूबे नए प्रोजेक्ट्स पर दौरान मुलाकात बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बिलावल भुट्टो के चीन के दौरे बहुत अहम रहे। दरियाए सिंध की ज़मीन से दरिया वीरान हो गया, मैदान आबाद हो गया। निस्फ से ज़ायद दरियाए सिंध सूख गया। पानी की कमी का 25 साल रिकॉर्ड टूट चुका। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर गई। पानी की कमी के सबब नहरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिन मौक़े फ़राहम कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम, कहा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। बिजली सार्फिन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। बिजली सार्फिन से 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए जा चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया कि पैपको ने TV फीस की मद में बिजली बिलों के जरिए 16 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए। कराची समेत सिंध भर में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 1 जनवरी से 8 मार्च 1100 से जायद बच्चे खसरा से मुतासिर। रमा बरस 17 बच्चे खसरा से जाँ बहक हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा कराची में 550 बच्चे खसरा का शिकार हुए। ईद उल फितर पर 3 रोज़ की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने एलामिया जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। बताया मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। अगर मुलजिम कामरान कुरैशी गिरफ्तार न हुआ तो किसी वक्त भी फरार हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से मालिक जाम बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहिमत पर पेश आया। मकतूल सुहेब वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुलजिमान रकम लूट कर फरार हो गए। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। रात गए महमूदाबाद अवामी चौक के करीब फायरिंग से खातून जख्मी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए कौमी स्क्वाड डनेडन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी स्क्वाड कल एडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 जुम्मे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी का मुल्तान का दौरा। ट्रॉफी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखा गया। मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों और दीगर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की दरगाह शाहरुख ने आलम SOS स्कूल, आमना पब्लिक स्कूल और तरीन अकेडमी में भी नुमाइश की गई। हज़ारों लोग डबलिन की शाहराहों पर सेंट पैट्रिक का दिन मनाने निकले। रंगारंग परेड हुई। फनकारों ने लोगों की दिलचस्पियाँ समेटी। रिवायती रक्स हुए और ढोल ताशे बजाए गए। ये आयरलैंड का सालाना त्यौहार है जिसे सेंट पैट्रिक के यौम वफात पर मनाया जाता है। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। लेजेंड अदाकार ने 1962 में फिल्मी करियर का आगाज़ किया।
300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, 3 दहाइयों से जायद अरसे तक फिल्म नगरी पर राज किया। फनी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।